इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें हमने 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर दिए थे। अब हम 11th पे चलते हैं। 11th पे क्या दिया हुआ है कि प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स, इसको इक्वल दिखाना है -√2 sin x। तो हमारे पास ये एंगल A हो गया, ये एंगल B। तो हम देखेंगे कि cos A माइनस cos B का क्या फॉर्मूला है। क्या दिया हुआ था कि सिंस cos A माइनस cos B इक्वल टू -2 sin A प्लस B/2 इंटू साइन A माइनस B/2 होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इन दोनों में फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स, ये A के स्थान पर और ये B के स्थान पर वैल्यू पुट अप कर लेंगे। तो क्या आएगा -2 sin A। A क्या है हमारे पास 3π/4 प्लस एक्स प्लस B 3π/4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू साइन, और थीटा में क्या है A 3π/4 प्लस एक्स माइनस B, तो माइनस करेंगे B को 3π/4 माइनस एक्स। तो यहां पर क्या आ जाएगा -2 साइन, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, दोनों का एलसीएम सेम है, प्लस करेंगे तो 3π प्लस 3π 6π, 4 हमारे पास है, और ये भी अपॉन में 1 लगाकर 1 ऊपर चल जाएगा, 2 इसके साथ आ जाएगा, इंटू साइन, माइनस को ओपन करते हैं तो 3π/4 प्लस एक्स माइनस 3π/4 माइनस की मल्टीप्लाई करके प्लस एक्स बाई 2। तो 3π/4 से 3π/4 कैंसिल, तो क्या जाएगा -2 साइन, 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 3π/4 इंटू साइन एक्स प्लस एक्स 2x/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब साइन एक्स तो हमारे पास आ गया, लेकिन 3π/4 का मतलब क्या है कि 3/4 है, जिसको हम 1 माइनस 1/4 लिख सकते हैं, और बाहर क्या है पाई, तो -2 साइन पाई माइनस π/4, जिससे कि एलसीएम लेने के बाद 3π/4 ही आए। लेकिन हमें एक्यूट में कन्वर्ट करना था, तो इसलिए हमने इसको ब्रेक कर लिया। तो साइन एक्स -2 साइन क्या आएगा पाई माइनस थीटा, मतलब 180 माइनस थीटा। 180 कहां पर आता है एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे क्या था, वर्डिंग सेम रहेगी, और थीटा क्या है π/4। कौन सा क्वाड्रेंट गया, माइनस कर दिया तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो साइन π/4 आ जाएगा, -2 साइन π/4 की वैल्यू रखो, π/4 की 45 वैल्यू क्या आती है 1/√2 साइन एक्स, या -√2 से, क्योंकि 2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2, एक √2 कैंसिल हो जाएगा, √2 साइन एक्स हमारे पास बच जाएगा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल। क्लियर है भाई। एक बार फिर देख लेते हैं कि हमें cos 3π/4 प्लस एक्स और 3π/4 माइनस एक्स सेम एंगल दिया है, बस माइनस प्लस का डिफरेंस था। तो हमने डायरेक्ट cos A माइनस cos B का फॉर्मूला लगाया कि -2 साइन A प्लस B, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया, और A माइनस B 2 से डिवाइड कर लिया, दोनों को सिंप्लीफाई किया, 2 कैंसिल करके 3π/4 आ जाएगा, और यहां पर 2x/2 मतलब x बच जाएगा। 3π/4 को पाई माइनस π/4,
जो भी साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है। तो साइन पाई बाय 4 मतलब साइन 45, उसकी वैल्यू 1/√2 कैंसिल करके हमारी राइट हैंड साइड निकल के आ जाएगी। फर्स्ट 12th की प्रूव करना है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। आंसर लाना है साइन 2x और साइन 10x। देखो क्लास के हिसाब से तो हम दूसरा तरीका लेके चलेंगे, लेकिन अगर कंपटीशन में करना हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा 6x प्लस 4x 10x के इक्वल और 6x माइनस 4x 2x के इक्वल। लेकिन ये हम कंपटीशन में अगर हमें इसका आंसर पूछा हो तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर सॉल्यूशन चाहिए तो हम पूरी आइडेंटिटीज लेके चलेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड लेंगे साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है भाई, इसको स्क्वायर ए का स्क्वायर और ये माइनस बी का स्क्वायर। तो क्या थी आइडेंटिटी, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी की आइडेंटिटी यूज करी। अब ये साइन ए हो गया और ये बी हो गया। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस साइन बी, फॉर्मूला क्या था, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई इंटू कोस ए माइनस बी बाई 2। कि साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कोस ए माइनस बी बाई 2। तो वैल्यू पुटअप करते हैं, क्या आएगा, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, ए 6x और बी 4x इंटू कोस ए माइनस बी बाई 2। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग रख लिया। प्रोडक्ट में है दूसरा साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी थी 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। तो इसकी भी वैल्यू पुटअप करते हैं, 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। ये हमने इसकी आइडेंटिटीज यूज कर ली। तो हमारे पास क्या आएगा, 2 साइन 6 प्लस 4 10x बाई 2 इंटू कोस 6 माइनस 4 2x बाई 2। ऐसे इसमें कोस 6 प्लस 4 10x बाई 2 इंटू साइन 6 में से 4 गया 2x बाई 2। तो बैलेंस क्या बचा, 2 साइन 5x इंटू कोस x। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 10 कैंसिल। ऐसे इस वाले ब्रैकेट में भी कोस 5x इंटू साइन x। सेम थीटा मल्टीप्लाई है सबकी, तो सेम थीटा वाले एक ब्रैकेट में और मतलब 5x वाले एक में और x वाले एक साइड में अरेंज कर लेते हैं। 5x और कोस 5x वाले 2 को ऐसे रहने देना, साइन x और कोस x। तो अब हमारे पास आइडेंटिटीज क्या बनती है कि साइन 2x का फॉर्मूला होता था 2 साइन x कोस x। अगर सेम थीटा पे साइन और कोस आके मल्टीप्लाई हो रहे हैं और साथ में 2 भी है, तो हमारा जो एंगल है वो डबल हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो यहां पर थीटा क्या है 5x और 5x यहां पर है, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन
2 थीटा के इक्वल आ जाएगा। ऐसे इसमें भी साइन 2 थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, साइन 10x इंटू साइन 2x, जो कि हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल निकल के आ जाएगी। ऐसे जैसे अभी किया था कि कोस स्क्वायर 2x माइनस कोस स्क्वायर 6x, लेकिन हमें फॉर्मूले बचाने के लिए पहले जो है बड़े एंगल को a लेके चलना है, और एक बड़ा एंगल क्या है, उससे पहले माइनस आया हुआ है, तो इस माइनस को हटाने के लिए पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखी कि कोस स्क्वायर 2x माइनस कोस स्क्वायर 6x, और इसको पॉजिटिव बनाने के लिए बाहर माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये पहले आ जाएगा कोस स्क्वायर 6x माइनस कोस स्क्वायर 2x। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, एक बार प्लस और एक बार माइनस। अब ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो किस किस की आइडेंटिटी लगेगी, कोस ए प्लस कोस बी की और कोस ए माइनस कोस बी की। लिख देते हैं यहां पर कोस ए प्लस कोस बी की आइडेंटिटी 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कोस ए माइनस बी बाई 2, और माइनस के लिए कोस ए माइनस कोस बी की आइडेंटिटी माइनस 2 साइन, माइनस के 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। तो यूज करते हैं कोस ए प्लस कोस बी की पहले वाली आइडेंटिटी 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 इंटू में कोस ए माइनस बी बाई 2। ऐसे कोस ए माइनस कोस बी की नीचे वाली आइडेंटिटी यूज करो, माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। अब ये माइनस इस मल्टीप्लाई में सब है, तो माइनस इंटू माइनस, ये तो हो गया प्लस में, तो बैलेंस क्या बचा 2 कोस 6 प्लस 2 8x बाई 2 इंटू कोस 6 में से 2 गया 4x बाई 2। इस वाले ब्रैकेट में क्योंकि माइनस तो यहां पर आ चुका, तो क्या बचेगा साइन 6 प्लस 2 बाई 2, मतलब 8 बाई 2, 6 में से 2 गया साइन 4x बाई 2। तो ये बच गया 2 कोस 2 से डिवाइड करके 4x कोस 2x। ऐसे इधर 2 साइन 4x इंटू साइन 2x। सेम थीटा वाले एक ब्रैकेट में लेके आओ, पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही साइन 4x और कोस 4x को एक ब्रैकेट में, और इसको साइन 2x इंटू कोस 2x। वही पहले वाले क्वेश्चन का फॉर्मूला लग गया 2 साइन ए कोस बी साइन 2 इंटू ए, दोनों में सेम थीटा और रहना चाहिए, और इसमें साइन 2 इंटू 2a, मतलब जो थीटा होगा उसके साथ 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा साइन 8x इंटू साइन 4x, और जो कि तुम्हें राइट हैंड साइड में लेके आना था वही हमारी राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो ये हमें प्रूव दैट करना था। 14th क्वेश्चन में साइन 2x प्लस 2 साइन 4x और साइन 6x को 4 कोस स्क्वायर x इंटू साइन 4x हमें लेके आना है। तो हमने देखा यहाँ पर साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लग सकता है, लेकिन इसके साथ नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, शुरुआत में 2 आ गया, भाई हमारा फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस साइन बी, 2 नहीं चाहिए, तो इसलिए हमने इसको सेपरेट में रख के इन दोनों को एक साथ रखा। लेफ्ट हैंड साइड में साइन 6x प्लस साइन 2x को एक साथ,
और प्लस का 2 साइन 4x एक साथ। ये लेफ्ट हैंड साइड उतारनी है, क्योंकि प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्लस में। भाई 2 + 3 या 3 + 2 करो, बात एक ही आनी है। तो साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला क्या था? 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू कोस a माइनस b बाई 2। वही आइडेंटिटीज यूज करते हैं। 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू कोस a माइनस b बाई 2 प्लस 2 साइन 4x, ये एजिटी ऐसी रहेगा। तो यहां पर 2 आ गया, साइन 6 + 2 8x बाई 2, कोस 6 में से 2 जाके 4x बाई 2, तो हमारे पास क्या बचा? साइन 4x, a को 2 से डिवाइड करके, कोस 2x प्लस 2 साइन 4x। हमारे पास दो पार्टीशन आ गए, बीच में प्लस है, तो अगर देखें तो दोनों में ये चीज कॉमन है, तो दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। 2 साइन 4x, तो बैलेंस क्या बचेगा? कोस 2x प्लस 1। लेकिन हमें आंसर चाहिए कोस स्क्वायर में, तो कोस 2x का फॉर्मूला है 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। सारे फॉर्मूले लिख के दिए हुए हैं तुम्हारे वीडियो में। तो 2 साइन 4x और इसकी जगह 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, और प्लस 1 हमारे पास पहले से ही है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2 × 4 और कोस स्क्वायर और साइन 4x, वही जो राइट हैंड साइड थी वो तुम्हारे निकल के आ जाएगी। देखिए 15 क्वेश्चन में दिया हुआ है कोट 4x इंटू में साइन 5x प्लस साइन 3x। राइट हैंड साइड में कोट x साइन 5x माइनस साइन 3x, दोनों इक्वल दिखाने हैं। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, क्या दिया हुआ है? कोट 4x साइन 5x प्लस साइन 3x। वही पहले यहां पर साइन c मतलब साइन a प्लस साइन b की आइडेंटिटी यूज करेंगे। साइन a प्लस साइन b का जो आइडेंटिटी थी क्या थी? 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू कोस a माइनस b बाई 2। ये a हो गया और ये b। तो हमने लिखा कोट 4x को एजिटी ऐसी रखा, इसका आइडेंटिटी 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू कोस a माइनस b बाई 2। तो कोट को भी, जब साइन कोस में आया तो कोट को भी कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या होता है? कोस अपॉन साइन। थीटा सेम रहेगी। कोट को क्या लिख सकते थे कि कोस अपॉन साइन, और यहां पर क्या बैलेंस आया मल्टीप्लाई में? 2 साइन 5 प्लस 3 8 अपॉन में 2 इंटू कोस माइनस आएगा। सॉरी यहां पर क्या था? कोस 5x माइनस 3x बाई 2। तो 5 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा? 2x बाई 2। तो क्या आएगा? तो यहां पर 2 साइन a प्लस b बाई 2 आ गया हमारे पास, और इंटू में क्या आएगा? कोस a माइनस b बाई 2। तो कोट को कोस अपॉन साइन लिख लेंगे। यहां पर बैलेंस क्या बच जाएगा? 2 साइन 5 प्लस 3 8 बाई 2, और कोस में 5 में से 3 गया 2x बाई 2। तो बैलेंस आ गया कोस 4x इंटू 2 साइन 4x और कोस x, और नीचे क्या था?
साइन 4x। साइन 4 मल्टीप्लाई में तो साइन 4 से साइन 4x कैंसिल हो जाएगा, बैलेंस क्या बचेगा 2 cos 4x इंटू कोस एक्स। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकल के आया है। अब लेके चलते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, कोट एक्स इंटू में साइन 5x माइनस साइन 3x, प्लस की जगह माइनस आ गया तो साइन a माइनस साइन b की आइडेंटिटी 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। वही चीज यूज करते हैं तो क्या आएगा 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। तो कोट को फिर पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही cos x अपॉन साइन x और 2 cos 5 प्लस 3 8x बाई 2 इंटू साइन 5 में से 3 गया 2x बाई 2 लिख लेंगे। तो बैलेंस क्या बचा cos x अपॉन साइन x इंटू में 2 cos 4x 2 से कैंसिल करके साइन x से साइन x कैंसिल हो जाएगा तो बैलेंस क्या है 2 cos 4x इंटू कोस x। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें और राइट हैंड साइड देखें दोनों सेम आ गई तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल निकल के आ जाए।